के चौमू इलाके में बस स्टैंड के पास स्थित जिस कलंदरी मस्जिद को लेकर विवाद है, वो मस्जिद फुटपाथ की जगह पर कायम है। इस वक्त हम उसी कलंदरी मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो मस्जिद है, ये ट्रैफिक को लेकर लोगों के सामने समस्या पैदा करती। ये सामने चौड़ी सड़क है, सड़क यहाँ आकर खत्म होती है, उसके बाद ये फुटपाथ की जगह है। ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये तकरीबन 12 फीट से 15 फीट चौड़ा ये फुटपाथ है। इस पर से राहगीर जो है वो पैदल चलते हैं। पीछे की जो जगह है वो खाली है। अब इस फुटपाथ पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यही कलंदरी मस्जिद है। यहाँ पर स्थायी तौर पर कुछ भी नहीं है, एक ईंट का भी इस्तेमाल स्थायी तौर पर नहीं है। लोहे के एंगल पर ऊपर पर्दा लगाया गया है। हालांकि ये जो जगह मस्जिद के रूप में स्थापित है वो काफी पुरानी है। लोग 1970 से इस जगह को इसी स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन पहले इसका दायरा बेहद छोटा था। बताया ये जाता है कि तकरीबन 7 फीट की एक छोटी सी जगह थी, उसी में 2-3 लोग जो है बैठकर इबादत करते थे, नमाज अदा करते थे। बाद में ये मस्जिद की जगह धीरे धीरे कर बढ़ती चली गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ईंट भी नहीं है और लोहे के एंगल पर ऊपर कपड़े का पर्दा लगाया गया है। बाहर की तरफ जो है ये एंगल पर तार बांध करके इसे छोटा करने की, मतलब इसे बैरिकेड करने की कोशिश की गई है कई बार। और अंदर जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी के मुताबिक 50 से 60 लोग ही एक बार में नमाज अदा कर सकते हैं। कई बार जब ईद और बकरीद का त्योहार होता है या जब जुमे की नमाज होती है तो तमाम लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के बाहर की जो जगह है, यानी फुटपाथ से बाहर सड़क पर आ जाते हैं। उस दौरान पुलिस को यहाँ ट्रैफिक को वन वे करना पड़ता है, आधे रास्ते को बंद करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि मस्जिद जो कि फुटपाथ की जगह पर, अब पता नहीं 1970 में जब से लोग देख रहे हैं तब यहाँ पर फुटपाथ थी कि नहीं थी, छोटा सा एक रास्ता रहा होगा, लेकिन फिलहाल लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। ट्रैफिक को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मस्जिद जो है वो यहाँ पर फुटपाथ की जगह पर है। कई बार नमाज बाहर भी होती है या लोगों के वाहन खड़े हो जाते हैं तो ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत होती है। विवाद जो हुआ, विवाद ये जो जगह है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जितना हिस्सा मस्जिद के कब्जे में है, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, उसके बाहर कुछ जगहों पर इस तरीके से पत्थर लगाए गए थे। पत्थर लगा करके मस्जिद के दायरे को बढ़ाने की कोशिश की गई थी। कल जब अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा था तो इन पत्थरों को हटाए जाने की बात तय की गई थी और सहमति बनी थी कि जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इन पत्थरों को हटा लेंगे। पत्थरों को हटाया गया, आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ से पत्थर हटा दिए गए, लेकिन उसके बाद इस तरीके के लोहे के बड़े बड़े एंगल मंगाए गए और वो जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसके 2-3 फीट बाहर तक, ये आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ वो स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये खुदाई हुई है, यानी यहाँ पर एंगल गाड़े जा रहे थे और यहाँ पर इससे बैरिकेड कर दिया जाता। होता क्या कि ये अस्थायी रूप से था, लेकिन आने वाले दिनों में बाद में ये मस्जिद के अंदर ही आ जाता। बाद में क्लेम ये किया जाता कि ये भी मस्जिद की जगह है। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई, पुलिस रोकने पहुंची और उसके बाद यहाँ पर बवाल हुआ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने प्रशासन के साथ समझौता किया था कि हम अतिक्रमण को हटा लेंगे, वो अपने वायदे से क्यों मुकरे? किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई, किस तरीके से सुनियोजित अंदाज में एक हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया, महिलाओं को आगे किया गया, तो निश्चित तौर पर जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है। लेकिन प्रशासन के वो अधिकारी भी इसमें कम लापरवाह नहीं हैं, जो फुटपाथ की जगह पर लगातार जो है यहाँ पर नमाज होने दे रहे थे, मस्जिद को कायम होने दे रहे थे। उन्होंने मस्जिद कमेटी के लोगों को भरोसे में लेकर इस जगह को शिफ्ट कराने की कोशिश क्यों नहीं की? किसी सरकारी जगह को अलॉट करने का काम क्यों नहीं किया? कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि मस्जिद में पूरे दिन में बमुश्किल 100 लोग नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर इस सड़क से कम 1 से 1.5 लाख लोग एक पटरी से होकर गुजरते हैं और इस अतिक्रमण की वजह से, रास्ते पर मस्जिद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।
जयपुर के चौमो इलाके में आज सुबह जिस जगह हिंसा हुई थी, हंगामा हुआ था, वहां अब वीरानगी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। हालांकि जो गलियां हैं, गलियों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। अघोषित कर्फ्यू सा नज़ारा है। इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां आरोप है कि जहां से भीड़ निकलकर वो सामने की तरफ जो मस्जिद का रास्ता जाता है वहां पर गई थी। यहां पर हंगामे के बाद पुलिस ने सुबह सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन चलाकर अलग अलग घरों में से बाकी जगहों से तकरीबन 100 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया। इनमें तकरीबन 1 दर्जन महिलाएं हैं और आरोप भी यही है कि पत्थरबाजी की घटना में महिलाओं को आगे किया गया था। महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह 4 बजे जब एकदम घना कोहरा छाया हुआ था, अंधेरा था, उस वक्त महिलाएं और साथ में जो पुरुष हैं वो हाथों में लाठी डंडे, कांच की बोतलें और ईंट पत्थर ले करके निकले हुए थे। इन्हीं गलियों से, इन्हीं मकानों से लोग निकले हुए थे और मस्जिद की तरफ गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं। दुकानें पूरी बंद हैं, एकदम अघोषित कर्फ्यू सा नज़ारा है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। इक्का दुक्का जो महिलाएं हैं वही जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। पुरुष सदस्य कोई भी बाहर नहीं जा रहा है। जो लोग जा भी रहे हैं वो बाहर की तरफ के रहने वाले हैं, इस तरफ के रहने वाले नहीं हैं। तो लगातार यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वो गश्त करती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहा जा सकता है कि ये तूफान के बाद की शांति है, तूफान के बाद की शांति है। इस तरीके से जो है ये पूरा इलाका भीड़ से लोगों की गुलजार रहता था। आज शुक्रवार का दिन है। दोपहर की नमाज के बाद यहाँ काफ़ी मजमा लगता था। बड़ी संख्या में जो खाने पीने की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर लोग इकट्ठे रहते थे। यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि तिल रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज यहाँ पर हालात पूरी तरीके से अलग हैं। और कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि हंगामे के बाद कुछ बेगुनाह भी जो है वो कार्रवाई की चपेट में आ गए। इसे लेकर महिलाएं इकट्ठा हैं, पुलिस पर, प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगा रही हैं। लेकिन अभी तक की जो पड़ताल हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि महिलाओं को आगे करके, उन्हें सामने करके पथराव किया गया, हंगामा किया गया था। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।